हेलो, वेलकम टू ब्रेन स्टॉर्म अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज। इसका हम बेसिक पार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ पूरी कंप्लीट है, ठीक है, पूरी चीज़ कोई कंप्लीट है, उसको कंप्लीट को हम 100% मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100%। ठीक है। अब इसमें से एक हिस्सा, इसका एक हिस्सा यही होता है हमारा परसेंटेज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। और बेसिकली आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए आपका इस तरह से कोई चीज़ है। मान लीजिए आपका ये पिज़्ज़ा है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गोल नहीं बना। मान लीजिए आपका ये पिज़्ज़ा है और ये उसके आपने 4 स्लाइस किए हैं और 4 स्लाइस में से एक आपने खा लिया। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताइए आपने कितने स्लाइस खाए। तो आप क्या बताएंगे? एक स्लाइस खाया मैंने। ठीक है, एक स्लाइस खाया आपने। थे कितने टोटल? आप कहेंगे 4 स्लाइस थे। कितने स्लाइस थे? 4 स्लाइस थे। आप यही तो बोलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब टोटल कितना था? 4 था। और आपने खाया कितना? 1। और इसकी अगर आप परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई भी चीज़ जो होती है वो कितनी होती है? अभी बताया था 100%। 100% का अपने आप में क्या होता है? 100। वो पूरी की पूरी 100 होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ये जाएगा 25 पर, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 25%। आप कहेंगे कि आपने कितना खा लिया, कितने स्लाइस खा लिए? 25% आपने पिज़्ज़ा खा लिया। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये परसेंटेज को कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है फ्रैक्शन में। देखिए, 1% का मतलब क्या होता है? जब भी ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो याद रखना क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। चलिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये फर्दर और सॉल्व तो हो नहीं पाएगा। तो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/100। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड परसेंट की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए, 2 को 100 से डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 1/15 हो जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/15। इसी तरह से 3% की हो जाएगी 3/100। इसी तरह से 4% की हो जाएगी 1/25। इसी तरह से 10% की क्या हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू? 1/10। ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। परसेंटेज से उसकी फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन से उसकी परसेंटेज वैल्यू, इसी के ही ऊपर पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, आपका डिस्काउंट, आपका CISI, ये सभी के सभी चैप्टर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। ये एक बेस है परसेंटेज। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, इसीलिए आपको बेसिक से सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ पेशेंस थोड़ा सा बनाए रखिए। हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। हो सकता है ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आती हों, बट जिनको नहीं आती, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी सिखाने की। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शन को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन है। मान लीजिए आपके पास फ्रैक्शन है ये 1/10। ठीक है, अब इसको आप कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे? कोई भी फ्रैक्शन दी गई हो, उसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए कुछ नहीं करना, बस आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये कितने पे चला जाएगा? 10%। अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। इसी तरह से 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 10%। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे और देख लेते हैं हम। इसी तरह से 1/1, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 100%। अब देखिए कैसे।
हमने लिखा 1/1, ठीक है, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया? 100%। और ये परसेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों बोलते हैं हम 100% का मतलब एक होता है, या कोई भी एक चीज़ अपने आप में 100% होती है? देखिए, अगर हम परसेंटेज हटाएंगे और फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी अभी बताया था परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 100 को 100 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। यही तो मैं बोल रही हूँ, 100% का मतलब ही क्या होता है? एक। कोई भी एक चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अब देखते हैं 1/2। 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 50%। सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी तरह से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए, 1/3 की जब हम परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं 1/3 इंटू 100, तो ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 3 को 100 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। इसको आप प्रतिशत में इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर आपको पॉइंट में लिखना हो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 33.33%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 25%। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 20%। आई होप आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ गया होगा, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी आ गया होगा। याद रखना, जब परसेंटेज दी गई है और हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना है, और फ्रैक्शन दी गई है हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सम इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। देखिए, अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट परसेंटेज हैं, इनको याद रखना आपको, समझ लीजिए या इसको आप रट लीजिए, ठीक है। ये आगे आपके बहुत काम आने वाली हैं, तो इसको प्लीज़ आप लोग बिल्कुल रट लीजिए। रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद प्रैक्टिस करते करते खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो देखिए, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 14 सही 2/7%, ठीक है। ऐसी 1/9 की क्या होती है? 11 सही 1/9। देखो, बिल्कुल सेम है। 1/9 में इधर भी 1/9 आ रहा है और इधर बस 11 आ रहा है, और इसका बिल्कुल अपोजिट 1/11 का होता है। इधर भी 1/11 है, इधर भी 1/11 है, बस इधर 9 है। तो इन दोनों को, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होती हैं, और याद रखना भी इनको बहुत ईजी है। 1/9 इधर भी है, 1/9 इधर भी है। 1/9 होगा तो 11 से 1/9 हो जाएगी, और 1/11 होगा तो 9 से 1/11 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1/13 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 7 सही 9/13%, ठीक है। इसी तरह से 1/15 की क्या होगी? 6 सही 2/3%। इसी तरह से 1/12 की, 1/14 की, 1/6 की भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, 16 से ही 2/3%, और 1/8 की भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, 12 से ही 1/2%, ठीक है। पूछने से का मतलब क्या है कि इनका यूज़ क्वेश्चंस में बहुत होता है, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको याद करनी है, सम बेसिक्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन। ओके, चलिए देखिए, 60 का 15% क्या होगा? देखिए, 60 का मतलब होता है गुणा कर देंगे हम 15%, ठीक है। इसको जब काटेंगे आप तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, और ये जाएगा हमारा 20 पे, ठीक है। और 20 तिया 60, तो 3 तिया 9, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9। और अगर आप देखें ध्यान से, अभी अगर आपको 15% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले से याद होती
15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/20 होगी। ठीक है, और हमसे पूछी क्या है? 60 का। तो इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते थे और यहाँ से ये 3 पे जाता और आंसर आ जाता आपका 9। आपको कॉपी पेन तो उठाने की ऐसे क्वेश्चन में ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या का 35% 91 है, संख्या क्या है? अब यहाँ पर संख्या हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या का 35%, तो जब हमें संख्या पता ही नहीं होगी तो हम मान लेंगे कि वो संख्या क्या है? x। क्या है संख्या? x। अब उसका तो का के लिए हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई का साइन। अब क्या बोल रहा है? 35%, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हम 100 लगाएंगे। क्या है? 91 है। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह से होगा तो आप क्या कर लेंगे? आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 91 के साथ 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 35 के साथ नीचे कुछ नहीं है तो 35 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या निकल जाएगी? x की वैल्यू निकल जाएगी। x का मतलब क्या है? यहाँ पर एक संख्या, कौन सी संख्या है हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने उस संख्या को x मान लिया है। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 से ये जाएगा 7 पर और ये जाएगा 20 पर। इसी तरह से ये 7 से जाएगा 7 और ये जाएगा 13। तो 13 को 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 360। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते। अभी एसएससी सीजीएल 2019 वाले आप उठा के देखिएगा मैथ्स के क्वेश्चन, उसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ टफ ही होती है, इजी क्वेश्चन भी आते हैं और ये एक तरह से आपके लिए फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक संख्या का 32% 56 है, वह संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करेंगे और प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी किसी संख्या का 76% 95 है, वो संख्या क्या है? सेम ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं, ये होमवर्क है आपका। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉरी, देखिए क्वेश्चन है, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या होगी? देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। किसी संख्या का हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, हम मान लेते हैं x। इसका 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/10 हो जाएगी। फिर उसका 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/20 हो जाएगी। और इसका ये क्या है? 18 है। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 18 ही ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 दिया कितना हो जाता है? 9। देखिए ये और ये ऊपर से ऊपर कट जाएगा, ये क्योंकि नीचे चला जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये आपस में कट गई, ये इससे 18 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो गया और 2 0 आ जाएंगे तो 400 क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो हम देख लेते हैं। देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं? बताइए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हम सबको पता है 24 घंटे होते हैं, बिल्कुल। तो 24 घंटे में ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत। जब भी कितना प्रतिशत, अब यहाँ पर हमें संख्या नहीं पता थी पहले तो हमने उसको x मान लिया था। प्रतिशत नहीं पता होगा तो हम प्रतिशत को x मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं x% है, तो x परसेंटेज हटाएंगे, 100 लगा देंगे। ठीक है, कितना है? 4 घंटे
30 मिनट, इसका मतलब 4.5 घंटे। और 4.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 भी तो लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये कैसे लिख दिया। देखिए 4.5 को मिक्स फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 चौका 8 और 1 प्लस हो जाता है, तो 9/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया करो आप लोग मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 × 100 और ये 24 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 24 × 2। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 सही 3/4%। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, कुछ कैलकुलेशन में आपके लिए भी छोड़ रही हूँ, तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 सही 3/4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 1400 का x%, देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो x की वैल्यू पूछी गई है इसमें। अब हमें पता है 1400 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई x%, परसेंटेज हटाएंगे 100 लगेगा 119। फिर से वही सिंप्लीफाई करेंगे हम, ऊपर नीचे की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो बेसिकली ये 119 के नीचे आ जाएगा 14। तो 14 से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने पे जाएगा, 14 8 112 एंड 8.5। ठीक है, आंसर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 8.5।